नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और आप मुझे देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया पर। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है और वो विषय भले ही भारत का नहीं हो, वो घटना भले ही भारत की नहीं हो, लेकिन ये घटना जहाँ की है और जो प्रकरण है और जो समस्या है वो भारत की भी है, या यूँ कहें कि जहाँ ये घटना हुई है उससे ज़्यादा समस्या ये भारत की है। आपने जॉर्जिया मेलोनी का नाम सुना होगा, वही रील वाली जॉर्जिया मेलोनी। अब रील में आप लोग देखते हैं या फिर उन पर गाने बनाए जाते हैं, मोदी के साथ उनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल होती हैं। तो मेरा ये कहना है कि जॉर्जिया मेलोनी को केवल रील में ही हम नहीं देखते रह जाएं, हम ये भी देखें वो भी एक दक्षिणपंथी नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही। तो आप इटली में देखिए जी, वहाँ वेस्ट में फार राइट बोलते हैं उसे, फार राइट जो नेता होते हैं उन्हें ही दक्षिणपंथी बोलते हैं वहाँ यहाँ पे। तो जॉर्जिया मेलोनी की सरकार एक नीति लेकर आई है, एक नई नीति प्रवासियों को लेकर। इटली में अवैध घुसपैठ की जो समस्या है वो काफ़ी बढ़ गई थी, और इटली ही क्या, पूरे यूरोप को आप ले लीजिए। पूरे यूरोप में एक तरह से वो अवैध घुसपैठियों ने जीना हराम कर रखा है, वहाँ के लोगों का, वहाँ के स्थानीय लोगों का। और यूरोप की अपनी एक संस्कृति रही है, भले ही वो रोमन और कैथोलिक से मिली जुली हो, उनकी जड़ें जो हैं वो रोमन में है, कैथोलिक में है, और ये जो पुनर्जागरण का पूरा जो अभियान चला उसमें है। लेकिन ये पूरी की पूरी जो यूरोप की संस्कृति है उसको तबाह करने के लिए अचानक से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बीच पर हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पर जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, यूरोप का समाज बड़ा लिबरल है, ये हम लोग जानते हैं, और वहाँ अचानक से नाव से घुसपैठिए पहुँच जाते हैं और बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं वहाँ पे, और अचानक से भगदड़ मच जाती है। अब सोचिए, जहाँ पे सभ्य लोग बैठे हुए हैं वहाँ इस तरह के असभ्य लोग पहुँच जाए तो क्या उन्हें खतरा महसूस नहीं होगा? हिमाचल प्रदेश में भी जो हो रहा है उसे भी आप इसी तरीके से देखिए। हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में इससे पहले मुस्लिमों की जो जनसंख्या थी वो मात्र 2.5% थी, और अचानक से वहाँ पे अवैध मस्जिदें बननी शुरू हो जाती है। मज़ार दरगाह तो कहीं पे भी उगाते हैं, सड़क पे कहीं भी वो ब्रेकर पे ही चादर बिछा दिया और बोल रहे हैं कि ये मज़ार है, यहाँ पे हमारे पीर बाबा नीचे सोए हुए हैं। तो ऐसा नहीं चलता है, और हिमाचल के हिंदुओं के सामने तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हुआ क्या कि वहाँ की अपनी एक संस्कृति है, पहाड़ी संस्कृति, और पहाड़ के लोगों के अपने एक त्यौहार हैं। उनके ही एक त्यौहार के या फिर वीडियो लेकर और वायरल कर दिया गया और कहा गया कि देखिए ये लोग शस्त्र लहरा रहे हैं और दूसरे मजहब वालों को धमकी दे रहे हैं। वो ऐसा नहीं था, वो उनकी एक परंपरा है। शिमला में विरोध प्रदर्शन हुआ या फिर मंडी में हुआ, क्योंकि वहाँ जो टूरिज्म का पूरा कारोबार है, जो पर्यटन का पूरा कारोबार है, वो वहाँ पर जाकर और बाहरी लोग लूट रहे हैं। और वो बाहरी लोग कौन है ये विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है, उत्तराखंड वाले आपको बता देंगे। आप नैनीताल चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए कि वो बाहरी लोग कौन हैं। उत्तराखंड जैसी स्थिति यहाँ पे ना आने पाए हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए हिमाचल के लोगों ने लोहा लेने का चुना। तो ये थोड़ा सा वो हो गया हिमाचल के बाद। अब फिर वापस इटली चलते हैं। इटली के पास में ही एक देश है अल्बानिया। अल्बानिया के साथ जॉर्जिया मेलोनी ने एक करार किया, और इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए से भी अधिक दिए गए अल्बानिया को। और इटली में जो भी घुसपैठिए घुस कर आ रहे थे उन सभी घुसपैठियों को अल्बानिया भेजा जाने लगा। अल्बानिया यानी वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कह दिया कि अब देखिए ये क्या हुआ पूरा का पूरा, कि यूरोप के जो अन्य नेता हैं वो भी इटली की इस नीति से बहुत खुश हैं एकदम। वो जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कैसा हुआ, क्योंकि इटली में 2023 में 1.25 लाख लगभग बाहर से अवैध प्रवासी, जिनको अप्रवासी अवैध अप्रवासी वो आ गए थे, घुस आए थे, और इस साल ये आंकड़ा सीधा 64% घट गया है। अब आप सोचिए कि क्या कमाल की वो नीति रही होगी कि एक साल में ही जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने, उनकी दक्षिणपंथी सरकार ने, ये पूरा का पूरा जो है इस समस्या का निदान खोज लिया। और अभी जो उप प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी के, तो वो जो हैं वो 2019 में गृह मंत्री हुआ करते थे वहाँ के,
और उस समय क्या हुआ था कि एक जैसे यहाँ पे मान लीजिए इंडिया में आप देखते होंगे कि बहुत से एनजीओ हैं, बहुत से संगठन हैं और बहुत से ऐसे विपक्षी नेता हैं, वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि रोहिंग्या को बसाओ, यहाँ पर लाओ, वो बेचारे हैं, वो बेचैन हैं, ये हैं, वो हैं। ठीक है, वो अच्छी बातें हैं, लेकिन यही ट्रेंड, यही चीज़ें इटली में भी फॉलो की जाती है। वहाँ भी ओपन आर्म्स करके एनजीओ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जिसका 2020 में आप समझ लीजिए भारत में तो बोरिया बिस्तर एकदम बंध चुका है। और वो इसीलिए बंध चुका है क्योंकि वो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तो उसे यहाँ से जाने के अलावा और कोई कुछ बचा ही नहीं। तब एमनेस्टी वगैरह कहते हैं ये इटली ने क्या कर दिया, ये भी तो बेचारे आदमी है, ये बेचारे ये है वो है। तो पहला सवाल तो यही उठता है, जो दुनिया में 56 या 57 इस्लामिक नेशंस हैं, इन इस्लामिक नेशंस की एक संस्था है, एक संगठन है जिसे हम OIC कहते हैं, इसके बावजूद ये लोग यूरोप में क्यों आ रहे हैं जहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, या यूरोप में ही ये लोग क्यों आ रहे हैं, ये वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सऊदी अरब क्यों नहीं जा रहे हैं, ये UAE क्यों नहीं जा रहे हैं, या फिर जो और भी जो डेवलप्ड हैं, जो विकसित इस्लामी मुल्क हैं, वहाँ पे ये क्यों नहीं जा रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि वो इन्हें क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो 2019 में हुआ क्या था, जो इटली के गृह मंत्री थे, उन्होंने जब ये एनजीओ शिप में भर के लेके आए, वहाँ से बड़ी संख्या में आप कह लें कि घुसपैठियों को लेके आए, तो गृह मंत्री ने कहा कि मैं इसे किनारे नहीं लगने दूंगा, मैं इन लोगों को इटली में नहीं उतरने दूंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। अब इसके बाद अब ओपन आर्म्स जो संस्था है और वहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ है, जैसे यहाँ आप देख लीजिए जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो तरह तरह के बयान देते हैं, आप स्वरा भास्कर को देखते होंगे सोशल मीडिया पे, प्रकाश राज को आजकल आप देख रहे होंगे कि वो कितना आक्रोशित हिंदुओं को होना चाहिए था कि तिरुपति के लड्डू में जो जानवरों की चर्बी और मछली के तेल वाली बात सामने आई, लेकिन आक्रोशित कौन है? प्रकाश राज। क्यों इस पे बात कर रहे हैं हिंदू? लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ भी कुछ सेलिब्रिटी हैं, वहाँ भी कुछ विपक्षी नेता हैं, वहाँ भी कुछ एनजीओ हैं, संगठन है, लेकिन जॉर्जिया मेलोनी ने उनसे निपटने का एक तरीका अपनाया। अब मुकदमा कर दिया गया उन पे, गृह मंत्री पे मुकदमा, और इसके बावजूद भी जॉर्जिया मेलोनी ने उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इटली में उन पर उनको सज़ा नहीं दी जा सकती। जो उप प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इटली के लिए काम किया, और खुद उन्होंने भी कहा है कि अगर इटली की सुरक्षा के लिए ये करना अपराध है तो मैं बार बार करूँगा अपराध और सज़ा भी भुगत लूँगा अगर कुछ अपराध है और इसकी सज़ा है। तो ये होता है राष्ट्रवाद, ये होता है दक्षिण पंथ इसे कहते हैं, जो वहाँ पे जो फार राइट बोलते हैं। तो आप देख लीजिए स्पेन के जो हैं और फिर इंग्लैंड के नेता हैं, उन लोगों ने जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की है और वो समझना चाह रहे हैं कि आखिर आपने ऐसा क्या किया, ये कौन सी नीति है, कौन सा डील है, आपने क्या क्या किया जिस कारण आपके यहाँ ये जो अवैध घुसपैठियों की समस्या है उसका धीरे धीरे समाधान होता हुआ दिख रहा है। तो इसके लिए अल्बानिया से भी उन लोगों ने संपर्क किया, कहा कि आप हमारे भी घुसपैठियों को ले लो, लेकिन अल्बानिया के प्रधानमंत्री जो एडी रामा है उन्होंने कह दिया कि नहीं, कि ये जो डील है ये इटली के साथ है, क्योंकि इटली से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्यार तो हम सबसे करते हैं लेकिन इटली से ज़्यादा करते हैं, इसीलिए हमने इटली के लिए ये जो पूरा का पूरा निर्णय है वो लिया है। तो बड़ी बात ये है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें आनी चाहिए, नेताओं के दिमाग में, जो सत्ताधीश हैं उनके दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए कि हम ऐसा क्या यूनिक समाधान खोजें, जो यूनिक समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी वैसे ही होने चाहिए। तो इटली ने अपना एक खोजा, ये हो सकता है बाकी देशों पे नहीं काम करेगा, या फिर बाकी देश कुछ और खोजें फिर, या फिर भारत कुछ और खोजे फिर। और ये लोग कौन है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सीरिया, बांग्लादेश, मतलब पूरे के पूरे ये जो इस्लामिक नेशंस है वहाँ से इटली में जाके लोग जो है वो बस रहे थे, और चुटकी बजाते ही समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि नेताओं में इच्छा शक्ति थी। जो जॉर्जिया मेलोनी है या फिर उनकी जो सरकार है उनमें ये बात थी। और यूरोप की जो संस्कृति है, वहाँ के लोग हैं वो बुर्का, हिजाब वगैरह ये चीज़ें नहीं स्वीकार कर सकते हैं, और इटली को तो इन्होंने एक तरह से गेटवे बना लिया था यूरोप में घुसने का। तो इटली ने इस चीज़ पे अब लगाम लगा दी है, और EU के 27 में से आप समझ लीजिए लगभग 15
15 देशों ने एक ऐसा नियम बनाया है। पहले यूरोप में क्या था, यूरोप में होता क्या है, जैसे आपने एक कंट्री में ट्रेन पकड़ी, बस पकड़ी, आप दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो इन्होंने ये जो आवाजाही थी इस पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। क्यों लगाई हैं? क्योंकि जो अवैध घुसपैठिए हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे थे। वहाँ के लोग हिमाचल के लोगों की तरह ही इस तरह के आदी नहीं हैं कि वो हिजाब बुर्का में लोगों को घूमते हुए देखें, या फिर वो ये हलाल फूड प्रोडक्ट्स को देखें। भारत में तो भला यहाँ पे आदत ही बना दी गई है, अब ये अहम जीवन का एक अहम हिस्सा हो गया है। तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चली। तो उन्होंने इस समस्या का इस तरह से समाधान निकाला। और अभी आप देख लीजिए यूएन वगैरह जो है ये सब हैं, ये सब बोलते रहते हैं बेचारे गरीब हैं, इनको लो, इनको वो करो। तो वो इस्लामिक नेशन से ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? सवाल तो ये भी पूछा जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जॉर्जिया मेलोनी से आप सिर्फ उनके रील्स मत देखिए, या फिर मोदी जी के साथ जो गाने वगैरह आते हैं इंस्टाग्राम पे वो मत देखिए। कभी कभी उनकी नीतियाँ भी पढ़िए और जानिए ज़रा कि घुसपैठियों को कैसे रोका जाता है। यहाँ पर अमित शाह ने एक बार कह दिया कि एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिया को उल्टा टांग कर सबक सिखाएंगे। इस पर पूरा का पूरा बांग्लादेश और यहाँ का पूरा इकोसिस्टम अचानक से भड़क गया। असल में होना एकदम से यही चाहिए। इटली में भी वहाँ वो डिटेंशन कैंप्स के अलावा और भी बाकी चीज़ें बन रही हैं वहाँ पे भी, और वहाँ पे इन घुसपैठियों को डाला जाएगा। और बाकी अल्बानिया में ये लोग ठूंस दे रहे हैं कि जाओ वहाँ पे हमसे पैसे लो, ये जो घुसपैठिए हैं इसको वहाँ पे रखो। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, और आप देखते रहिए TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। मैं अनुपम के सिंह विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।